सर्वशक्तिमान परमेश्वर, राजाओं का राजा, प्रभुओं का प्रभु, हमें सुंदर शाम के लिए धन्यवाद देते हैं और विशेष रूप से सेंट फ्रांसिस चर्च के लिए धन्यवाद देते हैं जिनका 68वां साल गिरा है। परमेश्वर, हम विनती करते हैं इस समय तेरे वचन के द्वारा हमसे बातचीत कर, हमको सुनने वाले कान दे और जो कुछ हम सुनते हैं हमारी जिंदगी में अमल करने के लिए मदद कर। ये सब प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। सबको जय मसीह की। सबसे पहले मैं आप सबको बधाई देना चाहता हूं क्योंकि आज आपकी कलीसिया के लिए एक बहुत ही विशेष दिन है। ये 68वें साल है आपके लिए और हम परमेश्वर को धन्यवाद देते कि जो हमारी लोग हमसे पहले गए हैं, जिन्होंने योजना किया और इस कलीसिया को स्थापित किया। और ये भी हम सोचना है कि क्यों संत फ्रांसिस के नाम रखा है इस कलीसिया के लिए। सेंट फ्रांसिस जो है कि करीब प्रभु यीशु मसीह की मृत्यु के बाद 1181 में पैदा हुआ इटली में, और उनकी मौत जो है कि 1220 में हुआ है। तो बहुत ही कुछ दिनों के लिए वो इस दुनिया में था, परंतु उन्होंने जानबूझकर, जब यीशु मसीह को वो जान लिया, उसने गरीबी को अपनाया। He accepted poverty as his way of life. गरीबी को अपनाकर उन्होंने सुसमाचार सुनाने के लिए सभी जगह गया। और ये बहुत ही महत्वपूर्ण शिक्षा है हम सब के लिए कि सुसमाचार सबों को सुनाना है। ये हमारा फर्ज बनती है क्योंकि परमेश्वर की कलीसिया परमेश्वर की दुनिया के लिए है। God's church is meant for God's world। और आज विशेष रूप से हम पहले पत्रस उसका 2 अध्याय 1 से 10 तक हम ध्यान देंगे कि पहली पत्रस की जो पहली अध्याय में हमें याद दिलाया जाता है कि कलीसिया को परमेश्वर ने चुना है ताकि वो उनकी संसार के लिए, उनकी दुनिया के लिए वो आशीष का कारण बने। पहले चैप्टर में ये भी बताया गया कि हम चुने हुए लोग हैं और हमारे लिए एक जीवित आशा है। पहली पत्रस 1 और 3 में देखते हैं, हमारे प्रभु यीशु मसीह के परमेश्वर और पिता का धन्यवाद हो जिसने यीशु मसीह के मरे हुए में से जी उठने के द्वारा अपनी बड़ी दया से हमें जीवित आशा के लिए नया जन्म दिया, अर्थात एक अविनाशी और निर्मल और अजर मिरास के लिए जो तुम्हारे लिए स्वर्ग में रखी है। एक जीवित आशा और नया जन्म, यही दोनों चीज कलीसिया के लिए दिया गया है। जीवित आशा क्या है? क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने मृत्यु को हराया, पाप को हराया, शैतान को हराया, प्रधानताओं को हराया, और हमें मालूम है कि मृत्यु के बाद एक जीवन भी है। इसलिए एक जीवित आशा हमारे लिए है और यीशु मसीह उसके लिए प्रथम फल है, फर्स्ट फ्रूट्स है। अब जो है दूसरी चैप्टर में जो है पत्रस हमें बताता है कि कलीसिया कैसे रहना है। और यहां पे जो है कि 2 चीजों के बारे में वो ज्यादा तरफ बताता है। एक तो कि परिपक्वता की ओर से हम बढ़ना, बी मैच्योर, ग्रो इन योर मैच्योरिटी, ग्रो इन योर सैल्वेशन, आपके उद्धार में बढ़ते जाओ। कलीसिया जो है उद्धार में बढ़ते जाना है। अब एक छोटा बच्चा जब जन्म लेता है वो उसी लेवल पे नहीं रहता है, वो बढ़ते जाता, जवान हो जाता है और एक अडल्ट हो जाता है।
परंतु कलीसिया में कई बार क्या हो जाता है कि हम बच्चे ही रह जाते हैं, हम आगे नहीं बढ़ते हैं, परिपक्वता की ओर से हम नहीं बढ़ते हैं। और इसलिए जो है पत्रस हमें बताता है कि क्या क्या चीज हम नहीं करना और क्या क्या चीज हम करना है, ताकि हमारी उद्धार में हम बढ़ते जाएं। तो आइए हम देखेंगे पहली पत्रस उसका 2 अध्याय और 1 से 3 तक। इसलिए सब प्रकार का बैरभाव और छल और कपट और डाह और निंदा को दूर करके नए जन्मे हुए बच्चों के समान निर्मल आत्मिक दूध की लालसा करो, ताकि उसके द्वारा उद्धार पाने के लिए बढ़ते जाओ, क्योंकि तुमने प्रभु की कृपा का स्वाद चख लिया है। उद्धार में कैसे बढ़ते जाएं? तो पत्रस कहता है कुछ चीजों को त्याग देना पड़ता है। क्या लिखा है? बैरभाव। बैरभाव मतलब कि हमारी सोच विचार जो है कि दूसरों के लिए बुराई करने के लिए कैसे मैं दूसरों को बुराई कर सकता हूं, यानी किसी को कैसे मैं हानि पहुंचा सकता हूं, और सिद्धांतों को मोड़ते हैं ताकि उनकी इच्छा पूरा हो जाए। मैलिस अंग्रेजी में कहते हैं मैलिस, बैरभाव। और क्या लिखा है? छल, यानी धोखा देना है, झूठ बोलना, आधा सच बोलना है, किसी को धोखा देने वाले काम, इन चीजों को छोड़ना है। डिसीट अंग्रेजी में कहते हैं कि हम दूसरों को किस तरीके से धोखा दे सकते हैं, उसी के बारे में सोचते हैं। तीसरा चीज जो कहता है कि इसको हटवाना है कि वो कपट है, हिपोक्रेसी। हिपोक्रेसी जो है कि एक यूनानी शब्द से आता है जिसका अर्थ है कि वो नाटकबाजी है, नाटक करने वाला है, ड्रामाबाजी है। मतलब बाहर दिखावट के लिए कुछ करता है, अंदरूनी रूप से वो कुछ और है। तो हिपोक्रेसी का मतलब यही है कि एक मास्क हम पहन लेते हैं, दूसरों को दूसरा शक्ल दिखाते हैं, परंतु अंदर जो है कुछ और है ना। कई बार हमें पता है कि लोग आता, हेलो हेलो, बहुत खुशी है आपसे मिलने के लिए, अंदर सोच रहे इनको कब मारे इनको। यानी बाहर से जो है दिखाते हैं सब ठीक है, पर अंदर जो है नफरत है। तो ये कपट जो है इसको हम हटाना है। फिर क्या लिखा है? डाह और निंदा, यानी ईर्ष्या कि दूसरे लोगों के पास जो है हमसे अधिक सामान है, हमसे बड़ा गाड़ी है, हमसे बड़ा घर है, यानी ईर्ष्या करते हैं कि दूसरों को देख के हम जलते हैं। तो इसको भी पत्रस कहता है कि इसको भी हटा दो। और निंदा का दूर करके, निंदा मतलब पीठ के पीछे बात करना, सामने तो सब ठीक ठाक है, जैसे आप मोड़ के जाते हैं कि अरे इसके बारे में आपको नहीं पता, मैं बताऊंगा आपको। निंदा करते हैं, किसी की बदनाम करना है। ये कलीसिया की बीमारी है, झूठ फैलाने की, किसी के बारे में कुछ बोलने के। आजकल व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी तो है, तो 1 मिनट में जो है हजारों लोगों को खबर भेज देते हैं। आधा ही सच होगा, बाकी आधा आपकी कल्पना के लिए। हाँ, इमेजिन कि जो कुछ आप सोच सकते हैं। तो वो पत्रस कहता है कि ये सारे नकारात्मक चीजों को अपने जीवन से छोड़ दो। अगर आप अपनी उद्धार में आगे बढ़ना है, ये नकारात्मक चीजों को छोड़ दो। फिर कुछ सकारात्मक चीजें वो बताता है कि क्या करना है। अगर ये सारे चीज हम छोड़ना है तो आगे क्या करना है? नए जन्मे हुए बच्चों के समान निर्मल आत्मिक दूध की लालसा करो,
ताकि उसके द्वारा उद्धार पाने के लिए बढ़ते जाओ। पतरस ये नहीं कह रहा कि हम बच्चे की तरह रह जाएं, परंतु बच्चे जैसे दूध के लिए लालसा करते हैं, वैसे हमारा ख्वाहिश भी होना है कि हम रूहानिक रूप से बढ़ते जाएं। बढ़ने की जो इच्छा हमारे अंदर होनी चाहिए, जैसे एक छोटा बच्चा दूध मांगता, बार बार बराबर मांगते रहता है, क्योंकि वो चाहता है कि वो बढ़े। और वैसे हमारी रूहानिक भूख भी ऐसी होना चाहिए ताकि हम आगे बढ़ते जाएं। We should crave for spiritual growth like a newborn craves for milk instinctively and frequently. वो जानबूझकर मांगती है और बार बार मांगती है। वैसे ही हमारे जीवन में ये रूहानिक भूख होनी चाहिए, और ये भूख ये होनी चाहिए कि खुदा की चरित्र जो है कि हमारे जीवन में प्रकट हो। God's character must be revealed in and through our lives. प्रभु यीशु मसीह के चरित्र जो है हमारे जीवन के द्वारा प्रकट होनी चाहिए, ताकि दूसरे लोग देखेंगे और कहेंगे हाँ, ये सच में मसीह है। तो ये चीजें जो है पहली 3 आयत में हमें बताता है कि उद्धार पाने के लिए बढ़ते जाओ, क्योंकि तुमने प्रभु की कृपा का स्वाद चख लिया है। क्यों? क्योंकि हम प्रभु यीशु मसीह को अनुभव कर चुके हैं, है ना। कभी आप किसी अच्छा होटल के पास जाते हैं, सरवणा भवन जाते हैं, वहां का मसाला डोसा खाते हैं, बहुत अच्छा लगता है। आप आके घर में सबको बताएंगे सरवणा भवन चले जाना, बहुत बढ़िया डोसा मिलता है। बोलते ही नहीं है। क्यों? क्योंकि आपने चख के देख लिया है, अच्छा है, इसलिए हम उधर जाना है। अब हमने प्रभु यीशु मसीह को चख के देख लिया है, परंतु हम किसको बताते हैं इसके बारे में? किसी को नहीं बताना, है ना। गलती से भी नहीं बताना, फिर वो भी उधार पाएंगे ना। मैंने तो उधार पा लिया, अब दूसरों को कौन बताएगा? संत फ्रांसिस जो है, जिसके नाम पर इस कलीसिया के नाम रखा गया है, वो एक इवेंजलिस्ट था। क्या करता था? सुसमाचार जाके सभी के साथ बांटता था, और कलीसिया का काम यही है। और सच्चे कलीसिया ये बिल्डिंग नहीं है, ये ऑल्टर नहीं है, कुर्सियां नहीं है। सच्चे कलीसिया ये बैठे हैं, आप ही लोग, ये सच्चे कलीसिया है। और हमारा ये फर्ज बनता है कि हम इस सुसमाचार को दूसरों तक पहुंचाएं, ताकि दूसरे लोग भी उद्धार पाए। फिर आगे पढ़ेंगे, उसके पास आकर जिससे मनुष्य ने तो निकम्मा ठहराया, परंतु परमेश्वर के निकट चुना हुआ और बहुमूल्य जीवता पत्थर है। तो यहां पे 4वें आयत में लिखा है कि यीशु के पास आओ जिससे मनुष्यों ने तो निकम्मा ठहराया। लोगों ने क्या किया जब प्रभु यीशु मसीह इस जगत में आया? क्या किया? उनको स्वीकार नहीं किया, उनको सलीब पर चढ़ाया गया और उनको मारा है। उनको स्वीकार नहीं किया, संसार ने उनको स्वीकार नहीं किया। परंतु क्या लिखा है? जिससे मनुष्य ने तो निकम्मा ठहराया, परंतु परमेश्वर के निकट चुना हुआ और बहुमूल्य जीवित पत्थर है। कैसे पत्थर है? जीवित पत्थर है। प्रभु यीशु मसीह मरा है, तीसरे दिन जी उठा है, एक जीवित पत्थर है। तुम भी आप जीवते पत्थरों के समान आत्मिक घर बनते जाते हो, जिससे याजकों को पवित्र समाज बनकर
ऐसे आत्मिक बलिदान चढ़ाओ जो यीशु मसीह के द्वारा परमेश्वर की ग्रहण। अब दूसरा जो तस्वीर और इस्तेमाल कर रहे हैं, तुम भी आप जीवते पत्र के समान, यानी हम सब जीवते पत्थर हैं। वी आर लिविंग स्टोन्स। हर एक सदस्य जो यहां पे उपस्थित है, हम सब जीवते पत्थर हैं। वी आर द लिविंग स्टोन्स। तो क्या करना है कि जीवते पत्थरों के समान आत्मिक घर बनते जाते हो। आत्मिक घर तभी बनेगा जब और भी लोग मसीह में आएंगे। जैसे फ्रांसिस चैपल जो है, एक छोटा सा चैपल था, फिर धीरे धीरे बड़ा, आज इतना बड़ा कलीसिया है। और वैसे ही जो है कि आत्मिक घर भी, अब इतने लोग हैं, अगर इतनी लोग जाके दूसरों को सुसमाचार सुनाते हैं, ये भर जाएगा। आत्मिक घर लिखा है कि आत्मिक घर बनते जाओ। और क्या लिखा है कि जिससे याजकों को पवित्र समाज बनकर ऐसे आत्मिक बलिदान चढ़ाओ जो यीशु मसीह के द्वारा परमेश्वर को ग्रहण है। यहां पे लिखा है कि याजक, हम सब लोग याजक हैं। प्रीस्टहुड ऑफ ऑल बिलीवर्स, हर एक विश्वासी एक याजक है। और पुराने नियम में अगर देखा जाएगा, याजक का जो है 3 खास काम था। पहले काम जो है अपनी शिक्षा के द्वारा प्रभु को अपनी लोगों के बीच में लाता है। पहला काम क्या है? शिक्षा के द्वारा प्रभु को अपनी लोगों के सामने रखता है। दूसरा काम यह है कि अपनी लोगों को प्रभु के सामने प्रार्थना के द्वारा रखता है। दूसरा काम क्या है? अपने लोगों को प्रार्थना के द्वारा प्रभु के सामने रखता। तीसरा काम जो है कि सबों को प्रभु के नाम पर आशीष देने का काम। ये पुराने नियम में याजक का काम है। तो अब नए नियम में पतरस विश्वासियों को कह रहा है कि तुम सब लोग याजक हैं। तो अगर हम याजक हैं तो हमारा पहला काम क्या है? परमेश्वर को लोगों के सामने रखना है। तो यह हमारा फर्ज है, परमेश्वर को लोगों के सामने रखना है। परमेश्वर ने आप सब लोगों का अलग अलग जगह में रखा है। किसी को कंपनी में रखा, किसी को अस्पताल में रखा, किसी को हाउसवाइफ रखा, किसी को स्कूल में रखा, कॉलेज में रखा, अपना कंपनी चलाते हैं। अलग अलग जगहों में परमेश्वर ने हमें रखा ताकि परमेश्वर को लोगों के सामने रखें हमारी शिक्षा के द्वारा। ये याजक का काम है। दूसरा जो है, लोगों को परमेश्वर के सामने प्रार्थना के द्वारा रखना है। तो क्या हम दूसरे लोगों के लिए प्रार्थना करते हैं कभी? है ना? हमारी दुआ कई बार जो है कि अमेज़न की लिस्ट है, ये खरीदो, वो खरीदना, ये खरीदना, चलो ये भी चाहिए, वो भी चाहिए, ये भी चाहिए। अब दूसरों के बारे में नहीं सोचते, अपने लिस्ट खुदा को भेजते हैं, इंतजार नहीं करते उनके जवाब के लिए, भी लिस्ट ही भेजते हैं। परंतु हम दूसरों के लिए प्रार्थना करना अवश्य है अगर हम सच में याजकों की समाज है। और तीसरा चीज जो है, हम आशीष का कारण बनना है। उत्पत्ति 18:19 जोर से पढ़िए। जेनेसिस 18:19। क्योंकि मैं जानता हूँ कि वह अपने पुत्रों और परिवार को जो उसके पीछे रह जाएंगे आज्ञा देगा कि वे यहोवा के मार्ग में अटल बने रहें और धर्म और न्याय करते रहें, ताकि जो कुछ यहोवा ने अब्राहम के
विषय में कहा है उसे पूरा करें। वेरी गुड। जब इब्राहिम को चुना है, यावे परमेश्वर ने उनको चुना है, उनको आज्ञा दिया है कि उनके बच्चों को परमेश्वर की मार्ग में चलना है, न्याय करना और न्याय और धार्मिकता के रास्ते में चलना, ताकि वो दूसरों के लिए आशीष का कारण बने। तो इसका मतलब चुनाव, एक नैतिक जीवन और आशीष, ये तीनों जुड़े हुए हैं। कई बार हमारी मसीह जीवन में ये बीच वाले हिस्सा को भूल जाते हैं। हम कहते हैं हम चुने हुए लोग हैं, हम दूसरों के लिए आशीष का कारण रहेंगे, परंतु नैतिक जीवन जो बीच में है वो उसको भूल जाते हैं। इब्राहिम का साफ साफ बोला, जब आप परमेश्वर की मार्ग में चलोगे, धार्मिकता और न्याय करोगे, तब आप आशीष का कारण बनेंगे। तो चुनौती हमारे लिए कि अगर हम याजकों हैं, याजकों की प्रजा हैं, कि क्या हम सच में इस क्षेत्र के लिए आशीष का कारण है? क्या बाहर के लोग बोल सकते हैं ये आनंदग्राम कलीसिया के लोग हैं, ये कभी झूठ नहीं बोलेंगे? बोल सकते हैं बाहर के लोग गवाही देना, ये आनंदग्राम के लोग हैं, बहुत ईमानदार लोग हैं, पैसा अगर ज्यादा भी देते हैं वापस करते हैं, है ना? क्या वापस करते हैं या बोलते हैं अरे खुदा ने ज्यादा दे दिया, खुदा का शुक्र हो? हाँ, ज्यादा चेंज किसी ने दे दिया, वापस करते हैं? नहीं करते, है ना? ये चीजें जो है नैतिक जीवन के द्वारा हम दूसरों के लिए आशीष का कारण बनते। और आखिरी चीज जो लिखा है, ऐसे आत्मिक बलिदान चढ़ाओ जो यीशु मसीह के द्वारा परमेश्वर को ग्रहण हो। क्या है? आत्मिक बलिदान चढ़ाओ, स्पिरिचुअल सैक्रिफाइस। ये आत्मिक बलिदान क्या है? आत्मिक बलिदान ये है कि जब हम अपना जीवन ऐसे बिताते हैं जिसके द्वारा मसीह प्रकट होता है, मसीह का गुण जब हमारे जीवन में प्रकट होता, सच में जो है हम एक आत्मिक बलिदान चढ़ाते हैं जिसमें परमेश्वर प्रसन्न रहता है। तो आज जैसे हम ये 68वें साल मना रहे हैं, क्या हम अपने आप को पूछना है। पहले चीज जो पतरस ने बोला कि उद्धार में बढ़ते जाओ, परिपक्वता की ओर से बढ़ते जाओ। तो सब प्रकार की भेदभाव, छल, कपट, डांट, निंदा को दूर करो और नए जन्मे हुए बच्चे के समान निर्मल आत्मिक दूध के लालसा करो, ताकि उसके द्वारा उद्धार पाने के लिए बढ़ते जाओ। पहली चीज हमने वो देखा। दूसरा हमने देखा है कि प्रभु यीशु मसीह के बारे में जो बहुमूल्य पत्र है, जो उन पर विश्वास करते हैं, वो उनके लिए वो पत्थर है जो ताकत देता है। जो उनको तिरस्कार करते हैं वो उनके लिए वो ठोकर का कारण वाले पत्थर है। और आखिरी में हमें बताया कि हम याजकों की समाज है, परमेश्वर को अपनी लोगों तक पहुंचाना है, लोगों को परमेश्वर तक पहुंचाना है और हमारे जीवन आशीष का कारण होना है, ताकि सच में ऐसे आत्मिक बलिदान चढ़ें जो यीशु मसीह के द्वारा परमेश्वर को ग्रहण योग्य है। खुदा आप सबको आशीष दें। आमीन।